मेरा नाम मिथिलेश मिश्रा है, मैं बिहार कैडर से हूँ। सर, दो चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा कि आप एक बहुत बड़े संगठन करता रहे हैं और साथ साथ राजनीति में इस पद पर आने के बाद एक पूरा राज्य आपके नेतृत्व में कुशल उच्च प्रशासनिक क्षमता से युक्त है। तो आपसे जानना चाहूँगा कि संगठन के रूप में हम अपने राज्यों में क्या कर सकते हैं, और दूसरा कि प्रशासनिक कार्य कुशलता विकसित करने के लिए आपसे कुछ टिप्स चाहिए। मूलतः संगठन से जुड़ा व्यक्ति रहा हूं। जिसको दुनिया राजनीति कहती है, उस राजनीति से मेरा कोई लेना देना बहुत था नहीं। मैं जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ा, न कभी स्कूल में मॉनिटर का भी चुनाव नहीं लड़ा, तो मैं इस दुनिया का इंसान नहीं रहा। पर क्योंकि मैं संगठन के काम से जुड़ा था, तो ह्यूमन रिसोर्स और अल्टीमेटली किसी भी सक्सेस के लिए लीडरशिप क्वालिटी एंड ह्यूमन मैनेजमेंट, ये दो चीजें प्रमुख रहती हैं। मुझे शासन व्यवस्था में आने के बाद सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है कि मैं हमेशा ही जिंदगी करीब 35-40 साल में इसी काम में लगा रहा था। उसके कारण मनुष्य के साथ डील करना है तो उसकी शक्तियों का उपयोग भी करना है, उसको जोड़ के रखना है, उसको मोटिवेट करना है। इन चीजों से मैं बड़ा सहज रूप से मेरा क्षेत्र रहा है। इस व्यवस्था में आने के कारण मुझे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज मैकेनिज्म मिल गया, एक सिस्टम मिल गई। तो मुझे लगा कि मैं इस अपनी क्वालिटी का भरपूर उपयोग कर सकता हूं। अब मैंने उस पर फोकस किया। दूसरा मेरा मत है कि पद के द्वारा परिस्थितियां नहीं पलटती हैं। कोई एक पद पर बैठ गया तो स्थिति बदल जाती है, ऐसा नहीं होता है। आप स्वयं अपने व्यवहार से लीडरशिप कैसे दे रहे हो, शब्दों से नहीं। अगर अपने व्यवहार से आप लीडरशिप देते हैं, अपने साथी 10 घंटा काम करते हैं, अगर आप 11 घंटे करते हैं, तो लीडरशिप व्यवहार से मिलती है। आप चाहते हैं कि आपका साथी यूनिफॉर्म में एकदम परफेक्ट हो, कोई भी कमी ना हो उसके यूनिफॉर्म में। अगर मेरा यूनिफॉर्म ऐसा हो, सबको देखने का मन करेगा, वाह साहब का पॉलिश कितना बढ़िया है, ब्रश पॉलिश कितना बढ़िया है, साहब के बाल कैसे काटे हुए, तो नेचर पर्सन दे विल फॉलो। और इसलिए शब्दों के माध्यम से प्रेरित करने का सामर्थ्य धीरे 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 करके डाइल्यूट हो जाता है। शुरू में एक आध बार बहुत अच्छा लगता है, 2 बार अच्छा लगता है, बाकी व्यवहार से होता है। और आप लोगों को भी सफल होना है तो आपका व्यवहार ही बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। मित्रों, पहले के जमाने का पुलिसिंग वगैरह दुनिया बदल चुकी है। उस बदली हुई परिस्थिति में आपकी ट्रेनिंग होती है कि नहीं होती मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर पुरानी जो परंपराएं हैं उसी के हिसाब से ट्रेनिंग होती है तो आपको भी उसी ढर्रे में डाल दिया जाएगा। टोटल चेंज है। आपको एक खाकी वर्दी वाले 200, 400, 500 लोगों को ही डील करना नहीं है, आपको समाज की हर स्थिति को डील करना है। आपको लीडरशिप प्रोवाइड करनी होती है। कितना ही बड़ा मॉब क्यों ना हो, आपको नेगोशिएशन करने पड़ता है। आप में वो क्वालिटी लगती है, भाई मॉब में आक्रोश है, दिखना है, फलाना, लेकिन उसमें 2 टैलेंटेड अच्छे लोग हैं, उनको अलग से बुला करके उनके साथ नेगोशिएशन करना पड़ता है। अभी डिफरेंट क्वालिटी लगती है, वो वर्दी वाली क्वालिटी काम नहीं आती वहां। अब ऐसी मिली जुली अनेक विशेषताएं होगी, तब तो लीडरशिप हम दे सकते हैं। और अगर एक बात, जैसे जिस काम मेरे जिम्मे लोगों ने दिया है, उसमें मैं मानता हूं कि विजन भी चाहिए, कंसिस्टेंसी भी चाहिए।
ज्यादातर क्या होता है हमारे देश में, मीडिया ड्रिवन सोसाइटी हो गई है और उसके कारण जो चीजें मीडिया में उछल जाती हैं वो उस दिन का एजेंडा बन जाता है और फायर फाइटर की जेम पूरी सिस्टम उसी को डील करने जाती है और उसके कारण एक कंसिस्टेंसी भी नहीं रहती और जो विजन है उसका फुलफिल नहीं कर सकते। मैंने इस बात का बहुत ध्यान रखा है कि इस प्रकार के तूफानों में कभी फंसना ही नहीं, चलते रहे तूफान, क्या है, इतनी बड़ी दुनिया है तो चलता रहेगा। मुझे जिस दिशा में इस राज्य को ले जाना है, मैं जरा भी अपने गोल से इधर उधर नहीं होता, जरा भी नहीं होता, कितनी भी विकट परिस्थिति। मैं एक उदाहरण देता हूं, अब ये इसको ऐसा मत मानिए कि मैं अपनी यहाँ आपको कथा सुना रहा हूं आपको, लेकिन सवाल आपका ऐसा था कि इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, अदरवाइज इट्स नॉट फेयर ऑन माय पार्ट। फिर भी बताता हूं, इट वॉज सितंबर 2002, दो घटनाएं एक साथ घटी। हम लोग गैस एंड पेट्रोलियम सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते थे और गैस और पेट्रोलियम सेक्टर में आगे बढ़ना है तो एक रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं है कि आप जिस कुएं में ड्रिल करने जा रहे हो वहां से वही गैस मिलेगा या नहीं मिलेगा और तब जाकर के क्या स्थिति बनेगी, रिस्क रहता है। मैं सरकार में भी नया था, मुझे कोई ज्यादा ज्ञान भी नहीं था इन सारे विषयों का, और दिल्ली में एक बीड था और रिलायंस ने एक मकसद उठाया कि ये भुक्कड़ कंपनी है जिसके बैंक में 5 लाख रुपया नहीं है और ये अरबों खरबों रुपयों का टेंडर ले जाएगी, तो करेगी क्या। तो हमारे जो अफसर वहां थे उनका फोन आया, बोले साहब अगर हम आज 10 लाख रुपए डिपोजिट कर दे बैंक में तो हो सकता है कि कल हमें आर्गुमेंट करने का अवसर मिल जाएगा। तो मेरे सामने काम था, निर्णय करना था। अब साथ में जानते हो सरकार में 5 रुपए भी निकालना है तो फाइल 500 जगह पे जाके आती है। अब मुझे उस समय निर्णय करना था, ऑफिस से काफी लोग निकल चुके थे, मुझे डिसीजन उसी समय अक्षरधाम पर टेररिस्टों ने अटैक किया, सेम टाइम। अब मेरे जीवन की कसौटी थी कि स्वस्थ मन से एक हाथ से उस फाइल पर साइन करना और दूसरा स्वस्थ मन से इस गंभीर संकट का स्थितियों को जानना, सूचनाएं देना, ये एक बड़ा विचित्र स्थिति थी। उस घटना की ओर देखता हूं, पर संतोष के साथ कह सकता हूं कि मैं बहुत स्वस्थ चित्त से निर्णय किया, यस हम इस बीज को लेंगे, हम पेट्रोलियम सेक्टर में यही हमारा टर्निंग पॉइंट है एंड आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने 10 लाख रुपया मेरी जिम्मेवारी से देने का निर्णय किया और इस पूरे ऑपरेशन को मैंने पूरी तरह खुद रह करके इसके साथ अपना एक निर्णय का प्रभाव यह हुआ है कि आज हम गैस एंड पेट्रोलियम के सेक्टर में हिंदुस्तान में सबसे बड़ी शक्ति बन गए हैं। गुजरात ओएनजीसी जिसकी आयु 50 साल है, हमारी कंपनी जिसकी आयु मुश्किल से 8-10 साल है, हमारी वेल्थ एंड ओएनजीसी की वेल्थ करीब करीब इक्वल हो गई है। तो एक निर्णय क्या परिणाम लाता है और कैसे हालात में वो निर्णय किया गया, इसको अगर केस स्टडी के रूप में देखें तो ध्यान में आता है कि अगर हमारा मकसद साफ है, विजन एंड गोल क्लियर है, संकट कितना भी गहरा क्यों ना हो, बहुत ही स्वस्थ मन से चीजों को चला सकते हैं और वहीं पर लीडरशिप मैटर करती है। और यही बातें हैं जो अल्टीमेटली रिजल्ट करती है।